प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तक तो आप सभी टेंस शब्द से वाकिफ हो चुके होंगे। हेलो, मैं राजेश्वर राव आप सबों का स्वागत एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में करता हूं, जिसका नाम है RG टारगेट इंग्लिश। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने टेंस के दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट। और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में ये भी कवर करने का जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल और कैसे लोग उसके बनाते हैं सेंटेंसेस को। जैसे यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट हैव, हैज, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ देखिए, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के साथ अगर हम हैव का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वहां पे हम कौन कौन से प्रोनाउंस को रख सकते हैं? आई को रख सकते हैं, यू को रख सकते हैं, वी रख सकते हैं, दे रख सकते हैं, या किसी प्लूरल को भी रख सकते हैं, है ना। और यही रूल जो है इसके बाद वाला जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें भी लागू होता है। ठीक है, यदि हमें हैव यूज करना है तो उनके साथ हम इन तमाम प्रोनाउंस का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हैज का इस्तेमाल करना है तो वहां पे हम ही, शी, इट, एनी सिंगुलर या फिर किसी नेम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज कहाँ यूज करना है ये पता चल गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए, पास्ट पार्टिसिपल मैंने लिखा है। पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात होती है तो यहाँ पे वर्ब का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यदि आप वर्ब फॉर्म्स नहीं जानते हैं तो आपको ये सेंटेंस लिखने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने पहले भी ये चीज़ बताया हुआ है कि आप कोशिश कीजिएगा कि जितने भी वर्ब फॉर्म्स हैं ना उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आप किसी भी ग्रामर के बुक में देखिएगा, वहाँ पे दिया होता है वर्ब लिस्ट, जिसमें कि आपको वर्ब के तीनों रूप तो मिल ही जाएंगे, जो V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, V2 यानी पास्ट फॉर्म, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो इस टेंस के लिए खास करके आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का जानना जरूरी है। ठीक है, तो वो याद करने पर आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव रिटन अ लेटर। देखिए, सब्जेक्ट के तौर पर मैंने आई लिया है, आई के साथ हैव का यूज होता है इसलिए हैव है। और यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 रिटन है और लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है ना, पॉजिटिव। उसके बाद इसका नेगेटिव, आई हैवंट रिटन अ लेटर। क्वेश्चन, हैव आई रिटन अ लेटर। नेगेटिव क्वेश्चन, हैवंट आई रिटन अ लेटर। WH क्वेश्चन, व्हाट हैव आई रिटन। ठीक है, अब जो इसका अर्थ होता है ना, अक्सर आप देखेंगे कि दूसरी किताबों में ऐसा बताया जाता है कि मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, तो मैं एक पत्र लिख चुका हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से जब चुका है शब्द आता है ना तो हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन होने लगता है कि जैसे कि ये कार्य जो है बहुत पहले हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट में जो काम परफेक्टली हो गया है, ठीक है, और उसका परिणाम हम देख पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे जानने के लिए आप यहाँ पे देखिए कुछ यूसेज है, उसको मैंने बताया कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग हो सकता है। यूसेज का मतलब होता है प्रयोग। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ किस किस हालात में कर सकते हैं। तो जब क्रिया के परिणाम को देखा जा सके, ठीक है, क्रिया के परिणाम को देखा जा सके, उस समय प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आपने कोई काम किया, तो हर काम का एक परिणाम होता है और उसे देखा जा रहा है, तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप बोल सकते हैं आई हैव रिटन अ लेटर। तो मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैंक शीट था, तो मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वो पूरा हो चुका है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, उसके अलावा उसका प्रभाव वर्तमान में दिखता हो। ठीक है, एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं, जैसे सपोज आई हैव कट माय फिंगर, यानी मेरी उंगली कट गई। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है? इट इज ब्लीडिंग, उसका परिणाम है। तो उस केस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं।
जब समय के बजाय कार्य का महत्व अधिक हो। ठीक है, जैसे कोई भी काम हो सकता है बहुत पहले हुआ हो, लेकिन कब हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन जो हुआ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई बच्चा कह सकता है आई हैव पास्ड माई मैट्रिकुलेशन। ठीक है, तो उसने कब पास किया वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसने पास कर लिया है ये जरूरी है, तो उसमें भी हैव का या हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग उस कंडीशन में कर सकते हैं जहां समय का महत्व नहीं है, बट उस कार्य के परिणाम का महत्व है। अक्सर जब बायोडाटा भी बनाते हैं ना, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब निकटतम भूतकाल से संबंधित रखता हूं। निकटतम मतलब जो एकदम पास्ट है, लेकिन वो बिल्कुल प्रेजेंट से सटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी अपने दोस्त के घर जाते हैं, फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, और वो कहता है आइए बैठ के हम लोग खाना खाते हैं साथ में, तो आप बोलते हैं नो नो आई हैव ऑलरेडी टेकन माई लंच, मतलब मैंने अपना खाना खा लिया है। तो उसका परिणाम क्या है, वो तो दिख नहीं रहा है ना, भोजन आपके पेट में है, वो दिख नहीं रहा है, राइट। तो यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि अभी अभी वो काम खत्म हुआ है और my stomach is full, I'm not ready to take any food anymore now. So उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ उसके प्रयोग हैं और ये इसका स्ट्रक्चर है। आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप अलग अलग प्रोनाउन को लीजिए। जैसे मैंने यहाँ आई लिया है, तो आप यू लीजिए, है ना, यू लेकर पूरा इसको बनाइए। उसके बाद फिर आप वी लेकर बनाइए, उसके बाद दे, और हैज़ का प्रयोग के लिए आप ही शी लेकर के या कोई सिमिलर लेके फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप में सवाल कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपका प्रेजेंट परफेक्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके आने वाले जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं डिस्कस करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, तो देखते रहिए इस वीडियो को। और चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैव, हैज, बीन, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, इसके अलावा टाइम, है ना। तो यहाँ पर भी वही रूल लागू होगा कि अगर मैं आई, यू, वी, दे, ही, शी या किसी प्लूरल का इस्तेमाल करना है तो हैव लेंगे साथ में, और अगर ही, शी, इट किसी नेम या सिंगुलर का यूज करना है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आप प्रेजेंट परफेक्ट वाले स्ट्रक्चर में मैंने वहाँ पे लिखा भी था कि यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे क्या ले सकते हैं अगर हैव यूज करना है तो, और अगर हैज यूज करना है तो क्या क्या ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पहला सेंटेंस है, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर 3 months लिखा हुआ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। तो सिंस और फॉर का यूज कहाँ और कैसे होता है हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर 3 months है इसलिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव, आई हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। मैं पिछले 3 महीने से अंग्रेजी सीखता हुआ नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, क्या मैं पिछले 3 महीने से अंग्रेजी सीखता आ रहा हूँ। हैवंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months, क्या मैं पिछले 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीखता आ रहा हूँ। वॉट हैव आई बीन लर्निंग फॉर 3 months, मैं पिछले 3 महीने से क्या सीखता आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके सेंटेंसेस, जो इसके वाक्य हैं, इसके अलग अलग प्रकार जो हम लोग यहाँ लिख चुके हैं। अब है सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, समझ नहीं आता ये कहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग इसको अच्छी तरह से जानते भी हैं, लेकिन अक्सर ज़्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, बड़े भी इस तरह की गलती करते हैं। तो देखिए, जहाँ सिंस की बात होती है ना, वो पॉइंट ऑफ द टाइम यानी समय की बिंदु को दर्शाता है, यानी समय के बिंदु को दर्शाता है। यानी जैसे यहाँ पे देखिए सिंस 8 o'clock, ये समय की बिंदु को बता रहा है। सिंस मंडे, ये समय की बिंदु को बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब एग्जैक्ट टाइम की बात होना तो वहां पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है फॉर, ये पीरियड ऑफ द टाइम यानी समय की अवधि को दर्शाता है। ठीक है ना, समय की अवधि को। फॉर 2 hours,
फॉर 10 डेज, यानी 2 घंटे से या 10 दिनों से। अक्सर यही पे कंफ्यूजन होता है, वो ये कि जब हम नंबर देखते हैं ना, जैसे 2, 10, तो हमें लगता है कि ये पॉइंट ऑफ द टाइम है। जी नहीं, ये अवधि है, समय की अवधि को दर्शा रहा है। इसी वजह से ऊपर एग्जाम्पल में भी मैंने फॉर 3 मंथ्स लिखा था। ठीक है, तो ये इसका सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं वो हमने देखा। आगे देखिए इसका प्रयोग और किस हालात में हम लोग करते हैं। कार्य भूतकाल में आरंभ होकर वर्तमान में जारी रहने पर इसका प्रयोग होता है, यानी कोई भी कार्य आरंभ हुआ होगा भूतकाल में और वर्तमान में भी जारी है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years, यानी ये कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और अब भी जारी है, अब भी आप उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज। अब अंतर देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान में चल रहा है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इस वक्त मैं ये काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं प्रयोग करूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यानी आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कोई कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ हो और अब भी जारी है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पीपीसी मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसका प्रयोग करते हैं। भूतकाल में शुरुआत हुई है और अब भी जारी है, कार्य जो है भूतकाल में आरंभ हुआ है और अब भी जारी है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years, तो मैं पिछले 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या पढ़ता आ रहा हूँ। तो अब आप समझ चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है और किस हालात में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दोनों बताए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अगर मेरे ख्याल से अब तक तो आपकी जो भी कंफ्यूजन रही होगी वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ सवाल पूछ सकते हैं। मैं बेशक आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए। अब तक मैंने जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसका जो जितने भी पार्ट थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग पास्ट की बात करेंगे, यानी कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी जानकारी चाहिए थे प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड वो मिल गई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।